बाड़मेर के जिला अस्पताल में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। जो राशि सरकार यहां के मरीजों या मरीजों की सुविधाओं के लिए भेजती है, उसी राशि को डकार गए बड़े ठेकेदार। क्या पूरी कहानी है, आइए समझते हैं। दरअसल राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर मरीजों के लिए करोड़ों रुपए की राशि बाड़मेर के जिला अस्पताल में या मेडिकल कॉलेज में भेजी जाती है, ताकि मरीजों को कोई दुविधा नहीं हो। और आज के समय में हम जब भी बाड़मेर के मेडिकल कॉलेज की या बाड़मेर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करते हैं, तो सबसे पहले वहां पर अव्यवस्थाओं को देख करके न समय पर डॉक्टर आते हैं, न पर्चियां निकल पाती हैं, न जांच होती है, न सोनोग्राफी होती है, जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हैं, रोजाना चोरियां होती हैं। इन सब को रोकने के लिए सरकार पेमेंट दे रही है, लेकिन यहाँ पर नहीं लगने के कारण हम वहाँ जाते ही अस्पताल में ये हालात देख करके सीधे राजस्थान सरकार को, यहाँ के विधायक को, तमाम लोगों को गालियाँ निकालते हैं कि वाकई में सरकार क्या कर रही है, हम तो परेशान हैं। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा खेल चल रहा है। सरकार सफाई कर्मी, गार्ड, मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, इन सबको एक्स्ट्रा लगाने के लिए सरकार ने 9 करोड़ रुपए का एक बजट जारी किया। और यह टेंडर जो है एक यस कंपनी करके उनके पास था, और उसमें यह था कि आपको इतने गार्ड लगाने हैं, इतने नर्सिंग स्टाफ लगाने हैं, इतने एएनएम जीएनएम स्टाफ लगाने हैं। लेकिन उसके बदले में उसकी जगह कुछ भी नहीं लगाया। 550 नए स्टाफ लगाने का टेंडर जारी हुआ और उसमें करीब 90 या 100 स्टाफ ही लगाए गए, बाकी सारे के सारे पैसे डकार गए। बीते दिनों जो यस कंपनी का टेंडर था वो समाप्त हुआ, तो सरकार ने मेडिकल कॉलेज ने एक नया टेंडर जारी करा कि भाई 9 करोड़ का बजट है, 1 साल के लिए काम करना है, और जिसको भी टेंडर भरना है वो भरिए, निविदा निकाली। उसमें 3 कंपनियों ने टेंडर भरा, पिंक पैंथर, नाइस और एक कोई और कंपनी, 3 कंपनियों ने भरा। और उसके कुछ दिन बाद जब टेंडर जारी हुआ तो मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने या जिला अस्पताल प्रशासन ने यह हवाला दिया कि प्रशासनिक कारणों के कारण वो जो टेंडर है उसको हमने निल कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में जो पुरानी कंपनी होती है, जिसके पास पुराना टेंडर होता है, उसको ये टेंडर दिया जाता है कि आप 3 महीने आगे बढ़ाइए और नया जब टेंडर जारी होगा तब जो कोई फॉर्म भरेगा उसको मिल जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। नाइस कंपनी करके एक जिन्होंने टेंडर भरा था, उसको बिना कागजों के, बिना कोई प्रक्रिया के, बिना टेंडर निकाल के 9 करोड़ का टेंडर उनको दे दिया। पिछले 2 महीने में 550 कार्मिक जहां लगने थे वहां सिर्फ 100 कार्मिक ही लगे, और बीते दिनों जो 22 कार्मिक लगाए हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि नर्सिंग स्टाफ लगाए हैं, उनको लगाने की एवज में प्रत्येक से 2.5 से 3 लाख रुपए लिए गए हैं। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज ने उनको 1 करोड़ रुपए का पेमेंट भी कर दिया है। यह शिकायत जब आज या पिछले 2-3 दिन से लगातार जिला कलेक्टर के पास पहुंची कि इस प्रकार की अनियमितताएं चल रही हैं, तो आज बाड़मेर के जिला कलेक्टर द्वारा एक जांच कमेटी बनाई गई, जिसका आदेश हुआ। उसमें नेतृत्व में रखा बाड़मेर के एसडीएम आईएएस यथार्थ शेखर को, उनके साथ बाड़मेर के ट्रेजरी ऑफिसर जसराज, उनके साथ बाड़मेर के तहसीलदार हुक्मी चंद, और उनके साथ और भी बाड़मेर के पीएमओ, बाड़मेर के सीएमओ, जो तमाम जो लोगों की टीम थी, वो जब मेडिकल कॉलेज पहुंची वहां पर सारी फाइलें खंगालने के लिए, तब वहां के सूत्रों के अनुसार तो जानकारी ये भी मिली है कि वहां जब एसडीएम पहुंचे तो 38 सफाई कर्मी मेडिकल कॉलेज में लगाए गए हैं। तो एसडीएम ने पूछा कि भाई आपके मेडिकल कॉलेज में जो 38 सफाई कर्मी हैं वो कहां हैं, तो उसका जवाब नहीं मिला। इस दरमियान मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने अपने प्रतिनिधित्व के तौर पर एक डॉक्टर साहब को वहां पर भेजा कि वो जांच कमेटी आई है, जाइए उनसे बात कीजिए, क्या कुछ काम है उनको, क्या उनको चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। तब ये बात सामने आई है कि बाड़मेर के एसडीएम का ऐसा कहना है कि वो डॉक्टर साहब आए, उन्होंने कहा कि आपका आदेश लाइए, आप कौन होते हो बिना परमिशन के मेडिकल कॉलेज में घुसने वाले, या आप किस बात की जांच कर रहे हो, मुझे चीज़ें बताइए। तब एसडीएम ने कहा कि मैं एसडीएम हूं, जिला कलेक्टर के आदेश पर आया हूं, और अगर जिला कलेक्टर आदेश नहीं भी देती है तो भी मेरा क्षेत्राधिकार है, मैं एक एसडीएम के नाते मुझे ये अधिकार है कि मैं किसी भी जगह का औचक निरीक्षण कर सकता हूँ। और इसके बाद दोनों के बीच में बहस छिड़ गई, तू मैं तक बात आ गई। डॉक्टरों का ये आरोप है कि आपको जांच करनी थी तो करनी थी, हमारे साथ तू तड़ाके से क्यों बात की।
आईएएस यथार्थ शेखर जो बाड़मेर के एसडीएम है, उनका ये कहना है कि मेरी जांच में उन्होंने जो बाधा डाली है, मुझे काम नहीं करने दिया। और उसके बाद आज बाड़मेर के जो डॉक्टर हैं वो जिला कलेक्टर से मिलने पहुंचे थे कि हमारे साथ बदसलूकी हुई है। हालांकि शिकायत यथार्थ शेखर ने भी बाड़मेर जिला कलेक्टर को की है कि मैं जब यहाँ जांच करने गया तब मेरे को जांच में सहयोग नहीं किया और मुझे जांच में बाधा डाली। अब इस पूरे मामले को लेकर के जब बात सामने आई तो एक बड़ा खुलासा सामने हुआ है कि बाड़मेर के मेडिकल कॉलेज में 9 करोड़ रुपए की घोटाले की ये बात सामने आई है। ये कौन है ठेकेदार, किसकी है ये कंपनियां, क्या इसमें बड़े नेताओं का हाथ है? क्या एक नेता दूसरे नेता को टेंडर नहीं देना चाहता है? क्या इन कंपनियों के मार्फत यहां काम करने वाले लोग नेताओं के लिए कमा रहे हैं? क्या बाड़मेर के मरीज यहां पर जब अस्पताल में आते हैं, किसी की किसी दिन बाइक चोरी होती है, किसी का मोबाइल चोरी होता है और यहां तक कि यहां तो जो मरीज हैं उनके बच्चे तक भी चोरी हो गए हैं, जबकि सरकार ने बकायदा यहां पर कई सारे गार्ड लगाने के लिए पैसे दिए हैं। मरीज कहते हैं कि हमारी पर्चियां नहीं कट रही है, समय पर इलाज करने के लिए एएनएम जीएनएम नहीं आते हैं, सफाई कर्मी सफाई नहीं कर रहे हैं। ये दोष सरकार पर दे रहे हैं, लेकिन ये बात ये भी है कि इस बात की सरकार को भनक नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो अब तक इस पूरे मामले की एक बहुत बड़ी खुलासा होता और ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती और जेल के सलाखों के पीछे जाते। आपको उदाहरण दे दूं कि पिछली सरकार में जब अन्नपूर्णा रसोई की योजना शुरू हुई थी, उस समय एक बड़ा घोटाला हुआ था और उसके बाद बाड़मेर के चेयरमैन और यहाँ के जो उस समय के जो आयुक्त थे, इसके अलावा जो जिसकी कंपनी टेंडर हुआ था, उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ और काफ़ी दिन तक वो भूमिगत रहे। फिर उन्होंने हाईकोर्ट में जाकर के स्टे किया, अभी भी उनके ऊपर मामला चल रहा है। तो क्या आने वाले दिनों में इस प्रकार का बड़ा घोटाला और भी मरीजों, अस्पताल जैसे संवेदनशील मामले में इस प्रकार का घोटाला करने वालों के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन होगा? ये देखने वाली बात होगी, या फिर नेता जो है इस मामले में हस्तक्षेप करके पूरे मामले का गोल मटोल कर देंगे, ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जब तक ऐसे मामले लगातार खुलेंगे नहीं, हम लगातार इस प्रकार के घोटाले और जो भ्रष्टाचार गरीब लोगों के साथ, मरीजों के साथ कर रहे हैं, उनका खुलासा करते रहेंगे। धन्यवाद।